मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। कयास ये लगाए जा रहे थे जब से पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर इस्तीफा देंगे। अजय भट्ट का नाम आगे चल रहा है। अब कौन मुख्यमंत्री होगा अगला, ये विधायक दल की बैठक में तय होगा। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और काफी दिनों से विवाद चल रहा था, उनकी शिकायत की जा रही थी। उसके बाद बीजेपी आलाकमान ने पर्यवेक्षक भेजे थे। पर्यवेक्षकों ने आलाकमान को अपना जो रिपोर्ट थी अपनी वो सौंपी और उसके बाद अभी अब से कुछ देर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपा। नीरज पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, ये पता ही था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत किसी भी समय 3 या 4 बजे इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा दे दिया उन्होंने अपने राज्यपाल को? शोभना, मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल के पास मिलने पहुंचे हैं और मिलने के बाद उन्होंने तत्काल अपना इस्तीफा दिया है, सौंप दिया है बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड की। और ये इस बात की कयास कल से ही लगाए जा रहे थे और सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही उत्तराखंड के सारे अपडेट की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई और अब सबसे पहले ये भी पहुंचा रहे हैं कि राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अब माना जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फॉर्मली अपने इस्तीफे की और अपने जो कामकाज की है उसकी जानकारी मीडिया को सौंपेंगे। और एक जानकारी और बता दूं कि इस इस्तीफे के बाद माना जा रहा है पर्यवेक्षक देर रात आज पहुंच जाएंगे और कल विधायक दल की एक बैठक है जिसमें नए मुख्यमंत्री का चयन होगा, नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो अब बिल्कुल जो कयास थे, जो पिछले 2 दिनों से लगातार पॉलिटिकल उठापटक चल रही थी, उस पर पटाक्षेप हो गया है। त्रिवेंद्र जो करीब 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, उन्होंने आज अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। और इसी के साथ जो उत्तराखंड की पुनरावृत्ति एक बार फिर देखने को मिली है कि जब निशंक चीफ मिनिस्टर थे वो भी करीब 4 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और भुवन चंद्र खंडूरी को उनकी जगह में मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज लगभग वही पूरी फिल्म फिर से देखने को मिल रही है उत्तराखंड की राजनीति में। करीब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। अगले ही महीने, इसी महीने 4 साल पूरे हो रहे हैं 18 तारीख को। और उससे पहले 4 साल पूरे होने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हो गया है। जी शोभना, बिल्कुल ठीक है। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एबीपी न्यूज ने परसों ही इस बात का आकलन कर लिया था और ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ है, उनको हटाया जा सकता है, वो इस्तीफा देंगे। और आज एबीपी न्यूज की इस खबर पर मोहर लगी है। करीब 4 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। मेरे सहयोगी नीरज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज पांडे, जो एक बड़ी वजह कही जा रही है वो ये कि चुनावों से 1 साल पहले चेहरे को मुख्यमंत्री के इसलिए बदला गया है क्योंकि वोट बैंक को नुकसान हो सकता था त्रिवेंद्र सिंह रावत के रहते हुए। अब कौन मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा या फिर ठाकुर चेहरा, अजय भट्ट या फिर कोई और? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष था। खुद कार्यकर्ताओं में उनके व्यवहार को लेकर बहुत असंतोष था। सब लोग ये मानते थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं थे, विधायकों से मिलते नहीं थे। इसके अलावा जो उनके पार्टी के संगठन के लोग थे वो उनके अंदर नाराजगी थी क्योंकि हर संगठन की जो अपनी आवश्यकता होती है उनको लगता है कि जो सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है, तो एटलीस्ट हमारे हिसाब से काम हो या हमारी बात सुनी जाए। लेकिन ज्यादातर संगठन के लोगों का मानना था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अधिकारियों पर आश्रित हो गए थे, अधिकारियों का बोलबाला हो गया था, जिसकी वजह से मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था छोटे छोटे कामों के लिए। ये एक बहुत बड़ा विषय था। यही एक कारण था कि सारे विधायक, मोस्टली विधायक ये कह सकते हैं आप कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हो गए थे और उनसे नाराज चल रहे थे। और एक और भी बहुत बड़ा रीजन नीरज पांडे, जो सबसे बड़ी चुनौती अब बीजेपी के सामने है वो ये है क्योंकि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आने वाला विधानसभा चुनाव ही टारगेट कर रही है बीजेपी, ऐसे में धन सिंह रावत या अजय भट्ट, ये 2 बड़े नाम रेस में आगे चल रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, निश्चित रूप में इसमें कोई शक नहीं है कि जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या है और माना जा रहा है जो मुख्यमंत्री है वो ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो सकता है और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर यानी कि राजपूत बिरादरी से लाया जा सकता है। इसीलिए धन सिंह रावत को भी देहरादून तलब किया गया। वो थोड़ी देर में देहरादून पहुंच
पहुंचने वाले हैं या कहें पहुंच चुके हैं धन सिंह रावत। तो धन सिंह रावत भी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा अजय भट्ट का नाम भी चल रहा है और एक दो नाम और हैं जिन पर बात चल रही है, वो भी नाम सामने आ सकते हैं। अभी फिलहाल कयास लगाया जा सकता है, लेकिन कल जो विधायक दल की बैठक होगी उनमें जब नाम सामने आएगा तो उसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल जानकारी है उसके अनुसार ये पता चल रहा है कि शायद ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण मुख्यमंत्री एक बार फिर उत्तराखंड को मिल सकता है। और बिल्कुल ठीक है नीरज पांडे, आप नजर बना के रखिए और हम एक बार फिर बता दें कि एबीपी न्यूज ने परसों ही इस खबर का खुलासा कर दिया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं और आज एबीपी न्यूज की इस खबर पर मोहर लगी है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।